चलिए एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है कितना 6.3। कौन कौन नया एडिशन वाला बुक लिया है? तने हाथ उठाओ तो। इसमें कोई है नया नया बुक खरीदा है नया एडिशन वाला? कोई नहीं, सबका 6.3 है ना? ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन हम कर देंगे। चलिए, इसमें फिगर दिया है तो फिगर दिया है तो बहुत सारा आपका ज्यामिति यानी रेखा गणित जो है वो मैक्सिमम फिगर पर काम हो जाता है। फिगर बनाने को दे दे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें तो फिगर बना कर दिया है। क्या बोला है फिगर? यहाँ पर देखते चलो, यहाँ पर बोला पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया और आर क्यू को कहाँ तक बढ़ाया गया? टी तक, यानी दो वशिष्ठ कोण बन रहा है। कितना कोण? दो वशिष्ठ कोण बन रहा है। अब क्या बोला है? जो कि एस पी आर बराबर 135 सही है। एस पी आर बराबर 135 ये भी सही है। उसके बाद क्या बोला है भाई? पी क्यू टी कहाँ है? पी क्यू टी देखिए, पी क्यू टी ये कोण कितना डिग्री है? 110 डिग्री। सही है भाई, बहुत सिंपल है। इसके बाद क्या दिया है? पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। कहाँ है पी आर क्यू? ये कोण वाट, ये कोण ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। इस कोण का मान ज्ञात करना है। चलो देखो, सिंपल है क्योंकि दो दो वशिष्ठ कोण बन रहा है। अच्छा, इस कोण को ज्ञात करने के लिए अगर भगवान के दया से ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो ये नहीं पता होगा। और इसको पता करने के लिए हम लोग 6.1 में ही पढ़े हैं रैखिक युग्म। कौन सा? तो ये 110 है। लॉजिक देखो, 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, ठीक है। और ये 135 है तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45। अब दोनों जोड़ देंगे तो 7 4 11 115 हो जाएगा। 180 में से घटा दो, आ जाएगा आंसर एकदम सिंपल तरीका से। तो ये हुआ तो लॉजिक से, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर क्या दिया है उसको देखो। क्या दिया है? दिया है पी क्यू आर की भुजा क्यू पी, और ऊपर वाला लिखना पड़ेगा, और आर क्यू को क्रमशः इस पर बिंदु एस और टी तक बढ़ाया। ऊपर वाला लिखना पड़ेगा, बढ़ाया, ठीक है। कोण एस पी आर बराबर कितना डिग्री? 135 डिग्री। आ कोण पी क्यू टी बराबर कितना डिग्री? 110 डिग्री। पूछा क्या है? कोण पी आर क्यू बराबर वाट, यही पूछा है, कोई बात नहीं। तो चलिए यूज करते हैं, एक काम कर लेते हैं। इसमें नाम लिख देते हैं। ये 1 है, ये 1, और ये 2, और ये 3। नामकरण से बचने के लिए, क्योंकि आसान होगा, बाद में हम जब एथी होगा तब लिख देंगे। 1 2 3 लिख दिए, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, तो रचना तो कुछ किए नहीं है, तो प्रमाण में ले लेते हैं। प्रमाण कोई भी एक रेखा, सीधी रेखा ले लो। आर टी, कौन सा? आर टी रेखा। आर टी रेखा से क्या मतलब? आर टी रेखा पर क्या बन रहा है? तो दो कोण बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है, यहाँ से यहाँ बना बबुआ। चलिए, यहाँ से यहाँ बन रहा है ये वाला। तो इन दोनों का नाम बताओ। दोनों का नाम क्या बताना? 110 और प्लस कोण 2 बराबर कितना डिग्री? 180। कारण बताओ। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। कोई दिक्कत? रैखिक युग्म, ठीक है, ये भी हो गया। अब कोण 2 बराबर क्या आप लोग लिख सकते हैं? 180 और माइनस 110 बराबर कितना डिग्री आ गया? तो हमको आइडिया लग गया कि कोण 2 का वैल्यू कितना है? 110। कितना? सॉरी, कितना? 70। इसी प्रकार आप इसका कोण मतलब कोण 1 को ज्ञात करना है। किसको? 1 को। तो चलिए पुनः हम एक चीज ले लेते हैं। क्या ले ले पुनः में? तो यहां से नीचे क्यू एस रेखा, क्यू एस रेखा से क्या बन रहा है? वहां से देखिए 135 प्लस 1 क्यू एस है, क्यू एस
अब यहाँ पर क्या बन रहा है देखो, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है बबुआ। इन दोनों का नाम क्या है, 100 डायरेक्ट मान पुट कर दे, 135 और प्लस में क्या है कोण 1, 135 और प्लस में कोण 1 बराबर कितना होगा 180। इसमें भी सेम लिखा जाएगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, इसमें भी रैखिक युग्म चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 135 कहाँ से हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। कोण 1 बराबर अगर यहीं पर निकाल दे, यहीं पर कोण 1 निकाल दे तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको छोटा करके थी निकाल देते हैं। दिख रहा है जी, दिख रहा है ना। चलिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोण 1 कितना होगा तो 180 या माइनस को 135 बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा। अब कैसे बनेगा भैया, तो अब तो आसान हो गया ना, क्योंकि इसका अगर एक त्रिभुज बना दो, इसका नाम है PQR, आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना है 45 और इसका वैल्यू कितना आ गया, ये 45 है और ये कितना आ गया 70। तो इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे प्रॉमे 1 से, इसका 1 मतलब क्या 7.6.6 है ना, 6.6, अरे कल ही बताए थे, कल तो पिछला क्लास में बताए हैं। तो यहां से हम यूज करेंगे त्रिभुज PQR में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री 180। त्रिभुज के नियम से त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, ठीक है 180 होता है। अब कोण 1 का वैल्यू कितना है तो 45, कोण 2 का वैल्यू कितना है 70, अब बराबर कोण 3 बराबर 180। कोण 3 बराबर आप लोग क्या लिखिएगा 180 माइनस 45 डिग्री, सही है क्या, 180 माइनस 45 डिग्री। अब बताइए कोण 3 को क्या लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर घटा कर लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण कितना होगा घट जाएगा, तो 45 घटाइए 135 कितना हो जाएगा, कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा 135, तो अतः 135 होगा जी। अरे यहाँ पर गलती हो गया, 7 4 11 कितना हो जाएगा जोड़ने पर, यहाँ 45 से लाए हैं सिर्फ, जोड़ना पर 7 4 11 115 हो जाएगा ना, 115 डिग्री। अब 115 घटा दो बबुआ, कितना होगा 65 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा 65, कितना डिग्री होगा बबुआ 65। तो कोण 3 का नाम बताओ, तो PRQ, PRQ, अरे कोण 3 है PRQ बराबर कितना आ गया 65 डिग्री। यही पूछ रहा है, बताओ भारी है, आगे आंसर मिला लो, हाँ बोलो कहीं पर दिक्कत है, 65 डिग्री सही है, ठीक है। तो चलो आगे देखें ना क्वेश्चन, एकदम सिंपल है ये सब क्वेश्चन, बहुत इजी है। चलिए ठीक है आगे देखिए दूसरा, अच्छे क्वेश्चन है, देखते हैं ट्राई करते हैं, बन जाएगा तो बेहतर होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। चलिए आकृति इसमें भी दिया है, ये है 62 डिग्री, ये कितना डिग्री है 54 डिग्री। पहले देखते हैं क्या है, यहाँ पर कुछ बोला है XY, अच्छा इस कोण का मान दिया, Y का मान दिया, Z का मान, तो हम लोग Z तो निकाल ही सकते हैं क्या निकालना है पहले ये तो देख लीजिए। कह रहा है यहां से, अब पढ़िए यहां पर कह रहा है कि कोण XYZ और XZ XZY होना चाहिए, XZY। देखिए XYZ ये वाला कोण आ गया, ये वाला कोण आ गया, इसके बाद क्या बोला है XZY ये वाला कोण आ गया, करे कि इन दोनों को समद्विभाजक है। अच्छा कौन समद्विभाजक भाई, YO और ZO, YO ये वाला समद्विभाजक है, दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो कोण है, ये जो कोण दिख रहा है वो समद्विभाजक है, यानी ये वाला और ये वाला आपस में क्या है बराबर है। और यहाँ पर भी देखेगा ये कोण जो है, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है बराबर है। हमने ये क्वेश्चन ही बोला है, तो क्या ज्ञात करना है OZY, कहाँ है OZY,
ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी इस कोण बराबर हुआ, ठीक है। और क्या बोला है, वाई ओ जेड, कहाँ है, वाई ओ जेड यानी ये कोण बराबर वाट, यानी जो भी काम करना है छोटा वाला त्रिभुज में बना है ना, छोटे वाला त्रिभुज में। तो यहां पर समझने के लिए कोण ए का कोण 2 लिख दे जी, इसको क्या लिख देते हैं, इसको 3 और इसको 4 समझने के लिए। तो नोट कर लेते हैं, दिया है क्या दिया है, दिया है हम लोग का, यहाँ लिखना पड़ेगा कोण एक्स, एक्स बराबर कितना दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है, 62 ऊपर वाला दिया है ना 62 डिग्री। और क्या दिया है, कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना डिग्री दिया है 54 डिग्री, ठीक है। और क्या लिखे भैया, तो यहाँ पर वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ क्रमशः किसको, कोण, त्रिभुज नहीं है कोण है यहाँ, कोण एक्स वाई जेड, अच्छा त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज ए एक्स वाई जेड के त्रिभुज है जी, को लगा कोण, त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड तथा कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, बोला है समद्विभाजक है, ठीक है। समद्विभाजक है तो आपको ज्ञात करके दिखाना है कोण ओ जेड वाई बराबर वाई कमा वाई ओ जेड बराबर क्या चीज, ये आपको ज्ञात करके दिखाना है बाबा, ठीक है। कोई बात नहीं, ज्ञात तो कर ही देंगे, इसको साइड कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, कैसे बनेगा। तो पहले तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब समद्विभाजक है, बात मत, समद्विभाजक है तो हम लोग कोण ए का कोण क्या ले सकते हैं 2, और साथ ही साथ कोण 3 बराबर कोण 4, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, एक चीज और, कोण एक बराबर कोण 2 बराबर 54/2 डिग्री, 54/2, नहीं समझा तुम लोग, अरे भाई 54 का डिग्री है पूरा, और दोनों बराबर तो आधा आधा कर दो, 54 का आधा कितना होगा 27, तो इसका क्या मान हो जाएगा 27 डिग्री, एक का मान कितना होगा, यानी ये छोटा वाला एक कोण, कोण एक अगर पूछ दे और कोण 2 पूछ दे तो कितना डिग्री आ गया 27 डिग्री, कितना डिग्री यूज करेंगे 27 डिग्री का। चलिए ठीक है, अब कोण 2 तो निकल गया, कितना डिग्री आ गया जी 27, ठीक है कोई बात नहीं। अब बारी है इस कोण को 3 निकल जाएगा ना तो आसानी से ये ज्ञात हो जाएगा। 3 ज्ञात करने का मेरे पास बहुत सारा तरीका है। पहले तो हम प्रमाण में एक चीज उठा लेते हैं, प्रमाण में क्या उठा रहे हैं भैया, त्रिभुज बड़ा वाला ले लेते हैं, एक्स वाई जेड में उठा रहे हैं कोण एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, अरे बड़ा वाला त्रिभुज तो नाम लिखते हैं कोण एक्स, लेकिन वाई लिखते समय ध्यान में रखना पड़ेगा एक्स वाई जेड प्लस, अरे लिखना पड़ेगा, दो को कोण बन रहा है ना, एक्स वाई जेड प्लस, जेड को तो नहीं बताइए तो क्या लिखेंगे, बोलो जेड को, एक्स जेड वाई बराबर कितना डिग्री 180, इसका वैल्यू पता है कितना डिग्री है 62 डिग्री, इसका भी वैल्यू पता है कितना डिग्री 54 डिग्री, इसका वैल्यू नहीं पता है, एक्स जेड वाई बराबर 180, ठीक है निकल जाएगा। अब आगे देखिए तो बबुआ क्या होगा, तो कोण एक्स जेड वाई बराबर, कोण एक्स जेड वाई बराबर, ये दोनों को जोड़ो तो 11 कितना हो जाएगा 180 माइनस, दोनों को जोड़ने पर 7 4 11 11 116 हो जाएगा जी, 116, और 54 और 62 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, सो रहा है क्या तुम लोग, कितना होगा 116 होगा, 4 और 2 6 और 7 4 11, कोण एक्स जेड वाई बराबर घट जाएगा
यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा जी? 64 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं 64। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 64। क्योंकि हम एक और नियम जानते हैं, कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर कोण एक्स जेड वाई बटा 2। अब बोलेगा ये कहां से? अरे बोला है समद्विभाजक, देख लो, बोला है एक्स जेड वाई समद्विभाजक, एक्स वाई तो समद्विभाजक 3 और 4 बराबर है आपस में, तो दोनों को आधा आधा करेंगे तो कोण को बंटवारा कर देते, कितना डिग्री है? 64। बाटा में 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? यानी कोण 3 अब बराबर कोण 4 बराबर कितना आ गया? 32। एक चीज ज्ञात हो गया हमको, 3 का नाम लिखना पड़ेगा। तो 3 का नाम लिख दो, क्या है 3 का नाम? ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, यही ना ज्ञात करना है। ओ जेड वाई, ओ जेड, ठीक है, ओ जेड वाई सही तो है। क्या लिख देंगे? कोण ओ जेड वाई बराबर कितना डिग्री? 32। एगो का आंसर आ गया बबुआ, इसका आंसर आ गया। ठीक है, जब जान गए कि यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या यूज किए हैं। दिख रहा है ये, और इसका नाम लिख देते हैं। ऐसे इस टाइप से है ये, नाम लिख देते हैं। नाम क्या है? यहाँ पर y है बबुआ, और यहाँ पर o है, और यहाँ पर z है। इसको हम लिए हैं 2 कोण 2, इसको क्या लिए हैं? 3। इसका वैल्यू आ गया कितना? 27 डिग्री आ गया है। और इसका वैल्यू आ गया, इसका भी वैल्यू आया है, कितना डिग्री? 32। तो बताओ बबुआ, ये नहीं आ जाएगा? तो क्या लेंगे? त्रिभुज ओ वाई जेड में, ओ वाई जेड में। चलो नाम लिखते, ये 2 3 तो दिख रहा है नाम, इसका नाम लिखो तो क्या लिखेंगे? चलो ऊपर से शुरू करो, का क्या नाम लिखेंगे? एक बार देख लो, इसमें भी जो चीज को ज्ञात करना, ओ जेड वाई है, ओ जेड वाई तो ठीक है। वाई यहां से चालू करो, वाई वाई ओ जेड, चलिए वाई ओ जेड। अब आगे लिखने के लिए इसके बाद कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री? 180। ठीक है, त्रिभुज के नियम से, प्रमेय से, कोण वाई ओ जेड प्लस कोण 2 कितना है बबुआ? देख लो, 27। कितना है बबुआ? 27। और कोण 3 कितना है? 32। कितना हो जाएगा? 32 180। थोड़ा सा जगह कम है। वाई ओ जेड बराबर, दोनों को जोड़ दो, ये 9 5 59 हो जाएगा ना? ठीक है, 180 माइनस 59 डिग्री बराबर घट जाएगा, कितना होगा? 60। 121 121। देख लो आंसर आ रहा होगा, कम आएगा, फिक्स है, आ गया आंसर। बताओ कहाँ पर दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है, नियम नहीं लगा रहा है, बस यही दिक्कत है आप लोग का। ये है आपका आंसर, दोनों का आंसर ज्ञात हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लड़के का एथी रहता है स्क्रीनशॉट करने के लिए ना जी, याद हम कर लिए हैं। चलिए ठीक है, अब हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि आपका एनसीआर जो नया एडिशन का है उसमें तो दिया ही नहीं है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा कि कौन सा नंबर होगा। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सीधा 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 इसका यूज है 7वें चैप्टर में, वहां पर बताएंगे सर्वांशम और समरूप, तो वहां पर यूज है। ठीक है, इसलिए ये पढ़ना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो हम भी छोड़कर आगे आगे पढ़ाते। 2 क्लास पढ़ाए ना इधर, 2 प्रमेय बताए कल के क्लास में, पिछला क्लास में 1 दिन एक्स्ट्रा लगा, अबले हम लोग चालू कर दिए होते क्या चीज 7वें चैप्टर, तो 2 दिन जाता ना। अब पता नहीं आज खत्म होगा कि नहीं होगा, तो देखने वाली बात है। ये तो सिंपल, ये तो बन जाना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है? DCE ये कोण ज्ञात करना है। बकलोल जब ये 35 है तो ये दोनों समांतर है, तो ये 35 नहीं हो जाएगा। और जब ये 35 हो जाएगा तो बकलोलवा ये त्रिभुज में नहीं आ जाएगा, ये कोण नहीं ज्ञात हो जाएगा। अरे नहीं ज्ञात कर लेगा? ज्ञात कर लेगा ना, ये बुआ वाला चीज है। ठीक है ना, बता दे, मतलब छोड़ देना 35, तो ये कितना, अब फिर त्रिभुज उठा लेना, 35 दिनों को जोड़ देना, 180 में से घटा देना, आ जाएगा आंसर। ये नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है ना, ये होमवर्क है, हम नहीं बनाने वाले हैं, सिंपल है।
आगे देखिए, जो सिंपल है ये भी बन जाएगा, इसको भी हम छोड़ेंगे, चिंता मत करो। जब ये 40 है, ये 95 है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे दोनों को जोड़ दो, तो 95 और 40 कितना हो जाएगा? 135। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 45। और जब ये 45 तो ये कितना हो गया? तो बकलोल ये नहीं ज्ञात होगा? हो जाएगा। हो गया, बन गया सवाल, वाह बहुत बढ़िया। ये भी होमवर्क नहीं टच करने वाले हैं, इतना बबुआ वाला चीज हम थोड़ी टच करेंगे, इसको बता देते हैं। इसको बता दो, चलिए खत्म हो गया। अब ये दो क्वेश्चन तुम लोग को सपना में भी नहीं बताने वाले हैं, ठीक है ना, ये मत सोचो कम बताएंगे। चलो आज खत्म, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन है, आ, ठीक है, पी क्यू लंब दिया है, ठीक है, लंब तो यहाँ पर दिया ही है। पी क्यू लंब है पी एस पर, पी एस पर, पी क्यू लंब है पी एस पर, यानी यहाँ पर लंब का सिंबल दिख रहा है ना। चलिए जो जो दिया है एक बार नोट कर लेते हैं, अब बात करेगा तो नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, बोला है कि पी क्यू लंब है पी एस, और साथ ही साथ पी क्यू समांतर है एस, एस आर, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एस क्यू आर बराबर कितना डिग्री? 28 डिग्री। और कोण क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री। तो बोला है एक्स और वाई बराबर वाट, एक्स वाई बराबर कितना डिग्री, मतलब एक्स वाई बराबर वाट, ठीक है। कैसे ज्ञात हो, पहले हम लॉजिक से बता देते हैं कि आपको कैसे ज्ञात करना है। एक बात बताइए, ये क्या इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण बन रहा है? एक बात ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज हो गया, ये बाह्य कोण बन रहा है, अरे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है जी। तो जब ये 65 डिग्री है और इन दोनों कोणों का योग होता है 65 डिग्री, तो इसको घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, सिंपल से आ जाएगा। तो कैसे हम बता रहे हैं, 65 में से 28 घटाइए, 15 7 हो जाएगा, ये 5 3 37 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 37। लॉजिक के बता रहे हैं 37 डिग्री। ये 37 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कैसे बनेगा? तो ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। अब इससे कुछ फायदा होगा? कुछ दिया है जी? कुछ बराबर कुछ नहीं दिया, चले ठीक है। एक्स और वाई लाना है ना, एक्स और वाई कहीं पर यूज हो रहा है कुछ, त्रिभुज 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 त्रिभुज, कौन सा, कहाँ पर यूज हो रहा है? हैं? चलिए और कुछ देखते हैं। 28 डिग्री कहाँ दिया है? यहाँ पर दिया है। एक्स और वाई ज्ञात करना है। एक्स और वाई इसमें है 37। देख लो एक बार, तो देखो तो तनी क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो तो सही है, फिगर देखो, फिगर फिगर में देखो तो कहीं दूसरे त्रिभुज सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग भी ज्ञात कर लेंगे। कुछ और कुछ इसमें मेंशन किया कि क्वेश्चन में एक बार देख लो, 28 डिग्री वो भी सही है, 65 डिग्री वो छूटा है, अच्छा यहाँ पर 65 डिग्री तो हो ही गया है, ठीक है सही है 65 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई बराबर तो 90 डिग्री हो ही जाएगा। अब बारी है एक एक चीज, किसी को एक को ज्ञात कर लेना। अच्छा, समांतर दिया है, हो गया हो गया, समांतर दिया है, ये और ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। तो जब अब बात मत करो, जब ये 37 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? 37 डिग्री नहीं हो जाएगा जी? अब बताओ 90 37, तो ये वाई नहीं ज्ञात हो जाएगा? समांतर दिया है, नहीं देता तो नहीं बनता, सवाल है नहीं बनता। समांतर दिया, देखो पी क्यू और एस आर। चलिए अब फिर से हम बना कर दिखा रहे हैं, जैसे जैसे लॉजिक लगाए हैं वैसे ही बनाना है। हम देखे नहीं समांतर तो आ जाएगा आंसर। चलिए हम एक प्रमाण में उठा लेते हैं, प्रमाण, प्रमाण में उठाते हैं, ये वाला त्रिभुज उठाइए। चलिए नाम बताइए तो क्या उठा ले, छोटा वाला ये त्रिभुज उठाना है, दिख रहा है ये वाला, इसका नाम बताइए।
त्रिभुज SQR में क्या बन रहा है? वशिष्ठ कोण बन रहा है। कहाँ पर? वशिष्ठ कोण बन रहा है ना? ठीक है, इसका नाम 1 लिख दे, क्या फायदा होगा 1 लिखने से? तो देखिए तो क्या बना है, कोण 1 प्लस कोण क्या 28 डिग्री, डायरेक्ट लिखो कितना 28 डिग्री। अब बराबर वशिष्ठ कोण बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 65 डिग्री। अरे बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर दो अंतः कोण के योग के बराबर, यही तो प्रमेय था। कितना? 6.7। अगर ये त्रिभुज है ऐसा तो ये जो कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा बबुआ। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 28, तो हम कोण 1 28 बराबर कितना डिग्री? 65। तो कोण 1 बराबर आप लोग क्या लिखिएगा? तो 65 माइनस 28 आया था कितना डिग्री? 37। कितना? 37। अब एक्स वाई का ज्ञात करना, अभी थोड़ी ज्ञात हुआ है, एक्स वाई को ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, इतना तो बन गया ना, आगे भी बन जाएगा, डरते थोड़ी है हम लोग। चलिए ये तो बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या लगाएंगे नियम? फिर से वही नियम लगाएंगे कि क्या, कौन सा नियम? पी क्यू समांतर एस आर, यानी इसको रफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पर 1 है, सिर्फ ये याद रखना, यहाँ पर 1 है। ये वाला रेखा इस रेखा का क्या है? समांतर है। तो क्या ये तिर्यक छेदी रेखा बन जाएगा? तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो चलिए कोण लिखिए, तो जब ये समांतर है इसलिए कोण 1 बराबर हो जाएगा, कोण 1 बराबर x, कोण x 1 बराबर क्या हो जाएगा? x। कौन सा नियम है भैया? एकांतर। कौन सा नियम? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। कितना सिंपल तरीका से आ जाएगा जी। चलिए कोण 1 का वैल्यू ज्ञात हुआ है कितना? 37 डिग्री बराबर x, यानी x का वैल्यू आ गया जी, x का वैल्यू आ गया ना, ये रहा x, यानी x आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। y ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? y। चलिए y भी ज्ञात करें। ये वाला त्रिभुज लीजिए, ये वाला त्रिभुज ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। क्या किया है? दिख रहा है? ये वाला रेड कलर दिख रहा है बबुआ? इस त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज, चलिए त्रिभुज क्या लिखिए? पी क्यू एस में आपको पता है कोण पी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोण पी बराबर 90 डिग्री। चलिए करते हैं, करते हैं क्या, डायरेक्ट लिखते हैं। x प्लस वाई प्लस 90 बराबर कितना? 100 नहीं होगा। x एगो कोण है, y एगो कोण है, मतलब एक कोण का अंतः कोण है, और इसका कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना बन रहा है? तो बन गया x का वैल्यू पता है कितना डिग्री? 37। y का वैल्यू नहीं पता, यही तो ज्ञात करना है। 90 बराबर 180, तो y बराबर 180 और दोनों को जोड़ देंगे 12 127 हो जाएगा। नहीं जी, सही है, बहुत बढ़िया। 127। अब 127 घटा दो y बराबर, तो 27 घट जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा? 53 डिग्री। कितना डिग्री? ये रहा y का वैल्यू। किसका वैल्यू? y का। देख लो, एक आंसर देख लो तो एक बार। सही है, बहुत बढ़िया। सही, आगे चले, ठीक है। ये है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है, बड़ी कमाल का क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। मतलब अंततः जाकर बहुत प्यारा ही क्वेश्चन है। मतलब आप लोग को बोले थे एक उदाहरण है बहुत बड़ा, और इसमें भी दम है, बाकी सब तो हलवा है। नहीं जी, हलवा कहने का मतलब समझ में आ रहा है? बढ़िया खाए वाला। चलिए तब दिया है, इतना आसान तो हुई है, थोड़ा आसान आपको ना लग रहा है, हम लोगों को थोड़ी लग रहा है। नहीं जी, यही बोलना चाहता है, हम जानते हैं। चलिए एक बार पढ़कर सुनाते हैं, ध्यान से देखिए। पी क्यू आर कहाँ है? पी क्यू आर, पी क्यू आर दिख रहा है? पी क्यू आर, ये अच्छा कलर नहीं है। नहीं जी, रेड कर लेते हैं, रेड तो है, ये है पी क्यू आर। सही है, पी क्यू आर मिल गया।
त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर। लग रहा है सो रहा है तुम लोग, बताओ तो। इसमें क्या बोला है? ठीक है, एस तक बढ़ाया गया है, बोल दिया एस तक बढ़ाया गया। अब जब बोल दिया तो भाई एस तक बढ़ाना पड़ेगा ना, ये एस तक बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर एस है, दिख रहा है जी? ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आगे पढ़िए। यदि कोण पी क्यू आर कहाँ है? पी क्यू आर, ये वाला कोण दिख रहा है, पी क्यू आर और पी आर एस, ये वाला कोण है। दोनों कोण दिख रहा है, दोनों समद्विभाजक है। कौन समद्विभाज कर रहा है? टी बिंदु पर। यहां से ये रेखा जो जा रहा है, ये वाला, इसको देखो, ये दिख रहा है बबुआ, ये वाला रेखा दिख रहा है आपको? कौन सा कलर है? जो भी कलर है? ग्रीन है, हाँ ग्रीन वाला, ठीक है ना, हमको कलर ऐसे करते हैं। और ये कलर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये की हो गया क्या? एक ही जैसा लग रहा है, नहीं एक ही नहीं है, अलग अलग है। चलो इसको देखते हैं, शायद दिख जाए तो बेहतर होगा। दिख रहा है बैगनी कलर? नहीं जी, बैगनी है ना, जो भी है आपको दिख रहा है तो कलर करेक्ट समद्विभाजक है, यानी ये वाला बराबर है और ये आपस में बराबर है, ठीक है, बोल दिया इसके अनुसार। तो हम इसको लिख देते हैं 1 2, इसको 3 4। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और इसको ले लेते हैं, क्या नामकरण करें? ये 5 है और ये क्या है? 6। 5 और 6। देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना जल्दी बन जाएगा अगर प्रमेय का यूज करेंगे तब। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर पहले नोट कीजिए, इस पर नहीं दिख रहा है, नोट कीजिए तो हल तो हो ही गया है। क्या करना है? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, ये आप लोग ये लिख लीजिएगा ऊपर वाला, मतलब लिखेंगे जगह नहीं है आपको, इसी फिगर पर समझाना है। अरे टोटल क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ खत्म नहीं करना है, लिख लीजिएगा ऊपर वाला प्रश्न पूरा, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, पूरा प्रश्न लिख देना है, लिख लोगे ना। और यहां पर हम सिर्फ लिख देते हैं सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, अरे वही ये त्रिभुज फलाना चिलाना ढेकाना सब लिख देना, जो भी है। क्या सिद्ध करना है? कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। पहले इसको देख लेते हैं, कहाँ है क्यू टी आर? देखिए तो क्यू टी आर कहाँ है? क्यू टी आर यानी कोण 6 का बात कर रहा है, कोण 6, 1/2 पी नहीं क्यू पी आर कहाँ है? क्यू पी आर यानी 5। यानी कहने का मतलब अगर यही सिद्ध करके दिखाएंगे, लेकिन लॉजिक के लिए हम बता देते हैं कोण 6 बराबर 1/2 कोण 5 पूछ रहा है, नहीं जी आ जाएगा तो हम लिख देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, बना दे। चलिए प्रमाण उठा लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक काम कर रहे हैं, आप लोगों को एक फिगर बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए कौन सा त्रिभुज ले ले, पहले ये पी क्यू आर ले रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, रफली एक फिगर बनाते हैं, क्योंकि उस फिगर पर आपको नहीं समझ में आएगा तो रफली एक फिगर बना रहे हैं, कुछ इस टाइप से है फिगर। बबुआ बात मत करो, बार बार बोल रहे हैं कि बात मत करो। ये त्रिभुज दिख रहा है जी, इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू आर, और इसको बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है कहाँ तक? एस तक। हम नहीं क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है बबुआ, और ऐसा एक गया है, रेखा गया है ना, और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर, ठीक है। अच्छा ये बहिष्ठ कोण है क्या पी क्यू आर का? नहीं समझा तुम लोग, पी क्यू आर का ये बहिष्ठ कोण है, पी रेड वाला का ये जो है कोण बहिष्ठ कोण है, सही है बहिष्ठ कोण। तो जो बहिष्ठ कोण है तो ये कोण का योग बहिष्ठ कोण के बराबर होगा, सही है। यानी इस कोण का मान अगर देखा जाए ये वाला कोण त्रिभुज में, तो चलिए नामकरण थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में बहिष्ठ कोण क्या है? तो बहिष्ठ कोण कोण 3 प्लस कोण क्या है? 4। कोण 3 चाहे नामकरण मन है तो लिख सकते हैं, चलिए नामकरण लिखिए तो 3 4 छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। कोण पी आर एस बराबर, पी आर एस दिख रहा है, पी आर एस बराबर कोण, पी का नाम लिखिए, तो पी तो अकेले है, तो पी को अकेले है तो अकेले लिख दो,
लेकिन क्यू आप अकेले नहीं लिख सकते क्योंकि दो दो कोण बन रहा है ना। तो चलिए नाम लिखिए, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, सही है, ठीक है। इसका नाम 3 प्लस क्या लिखिएगा 4, 3 प्लस में 4। यहां पर भी एक चीज लिखना पड़ेगा, कोण 1 बराबर कोण 2, ये लिखना पड़ेगा कोण 1 बराबर कोण 2 कोण 3 बराबर कोण 4। पता है ना क्यों? क्योंकि समद्विभाजक, अरे कोण 1 बराबर क्या है 2 और 3 बराबर 4। हो गया प्रूफ ऑफ। पी कहां पर 44, 44 नहीं है, कोण है रे बकलो, कोण 4, ये इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। कोण 3 और प्लस कोण 4, अब 44 नहीं ना दिख रहा है, कोण 4 बराबर पी का मान कितना है तो कोण 5 है, पी क्या है 5। पी क्यू आर क्या है, तो पी क्यू आर में 2 कोण बन रहा है, कोण 1 का प्लस कोण हमको जो जरूरत है उसके अनुसार बना रहे, हमको चाहिए क्या, तो 2 ले लीजिए, इसमें से 4 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या आप लोग 3 और 4 जानते हैं बराबर है? तो क्या आप लोग स्वतंत्र है इसे कोण 2 कोण 3 लिखने का या 2 कोण 4 लिखने का? लिख सकते हैं ना। तो हमको जरूरत क्या है, जरूरत है 4 वाला, तो 2 कोण 4 लिख सकते हैं, बराबर बराबर कोण 5। इसको क्या लिख सकते हैं, कोण 1 और कोण 2, कोण 2 कोण 1 लिखिए चाहे 2 कोण 2 लिखिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए 2, क्योंकि इस त्रिभुज में हम लेंगे तो क्या यूज करना है 2। तो यहाँ पर 2 कोण 2 लिख दे। अब भैया क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4 है और कोण 1 बराबर कोण 2 है, इस लिहाज से हम लिख दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या करें, चलिए फिर इसको रफ करते रहें, देखिए तो साइड हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। चलिए इसको कर दिए साइड। दिख रहा है ना जी, चलिए ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण ये 1 है, इसका जरूरत है, समीकरण क्या है 1। पुनः आप एक और त्रिभुज यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये वाला ये दिख रहा है ना, इसको अब रफ कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है तो रफ कर देते हैं, छोड़ दो। ये वाला त्रिभुज नाम बताइए, त्रिभुज, बोलिए जल्दी, टाइम नहीं है। त्रिभुज क्यू टी आर में, क्यू टी आर में बहिष्ठ कोण आपको दिख रहा है, ये वाला क्यू टी आर में कोण 4 सिर्फ बहिष्ठ कोण दिख रहा है, तो कोण 4 बराबर क्या लिखिएगा, ये बराबर इन दोनों के बराबर, यू के बराबर होगा, यानी कोण 2 प्लस कोण 6, 3 होगा 6 होगा, कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 6। ये समीकरण 2 लीजिए। हमको समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 में कोण 4 का मान रखने पर, चलिए रखिए, कोण ये है, तो 2 कोण 4, 2 कोण क्या है 2 कोण 4 है, ठीक है, फिलहाल के लिख दे। यहाँ पर कोण 5 है, अब बन गया। अब यहाँ पर कोण 3, 5 प्लस कोण 2 कोण 3, 2 कोण क्या है 3 है, ठीक है। अच्छा 2 कोण 3 मत लिखो, 2 कोण 4 लिख दो, नहीं जी 4 यू जा रहा है, नहीं यहाँ पर 2 सही तो है, 2 कोण 2 होगा, 2 कोण 2 यूज करो, 2 कोण 2, तो यहाँ पर 2 कोण क्या है 2, 3 नहीं था, गलत लिख दिए थे, 2 कोण 2 है, ठीक है। यहां पर क्या लिखना है, 2 कोण 4 का मान कितना है देखिए, तो कोण 2 प्लस कोण 6, 2 प्लस कितना है 6 बराबर कोण 5 और 2 कोण 2, ठीक है। 2 कोण 2 यहां पर बन गया और बराबर नहीं प्लस 2 कोण 6 बन गया, इधर कोण 5 है, इधर 2 कोण 2 है। क्या ये वाला खत्म, क्या बच गया, तो कोण 6 बराबर बच गए 1/2 कोण 5, क्योंकि 1/2 इधर भेज देंगे, अरे 2 कोण 6 है, इसको इधर भेजेंगे तो बटा हो जाएगा। गौर से देखिए, यही प्रूफ करने वाले लिखे थे, यानी 6 का नाम बताइए, 6 का नाम क्या है, तो क्यू पी आर है, क्या है क्यू, 6 कितना नहीं वहां पर है,
क्या है यहाँ पर, क्या लिखिएगा, कोण क्यू टी आर 1/2, इसका नाम लिखिए 5 का, कोण पी नहीं क्यू पी आर। क्या यही प्रूफ करना था बबुआ? एक बार देख लो तो, एक बार देख लो तो, प्रूफ करना है। क्यू टी आर 1/2 1/2 क्यू पी आर, हो गया प्रूफ। इतना बढ़िया से हम प्रूफ कर दिए। ये रहा खत्म। खत्म मतलब द इंड, नहीं जी, हैं? कौन सा? एंगल एंड लाइन, ये खत्म हो गया। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट करवाना है ना। चलिए ठीक है। तो क्या उम्मीद है कि आप लोग को ये सब बेहतर से समझ में आया होगा। अगर ये चीज आप लोग को समझ में आया है तो 7वां चैप्टर बहुत ही इजी है, मतलब बहुत ही इजी है, वाकई इजी है। लेकिन उन बच्चों के लिए जिसका कोण और रेखा बढ़िया से समझ में आया है, और ये आप समझ में नहीं आया ना तो 7वां बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल मेरा गारंटी है नहीं समझ में आएगा। क्योंकि यूज करना है इस चीजों को, सिद्ध तो कुछ और करना होता है लेकिन नियम कुछ और लगाना होता है। तो ये सारा नियम है किसके लिए पढ़ रहे हैं? सर्वांगसम और समरूप करने के लिए। 10th क्लास में समरूप है, सिमिलरिटी है, और क्या 9th क्लास में सर्वांगसम यानी क्या, कॉन्ग्रेंस, क्या तो कॉन्ग्रेंस है, और उसमें क्या सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर? 10th क्लास। और इसमें क्या पढ़ेंगे? सिर्फ कॉन्ग्रेंस पढ़ेंगे, यानी सर्वांगसम पढ़ेंगे। 2 शब्द हम बोले हैं, एक शब्द है सर्वांगसम और एक है समरूप। क्या है? समरूप। देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला संधि विच्छेद बन जाता है, इंग्लिश मीडियम वाला होता ना, तो सर्व बना है और क्या सर्वांगसम, अंग प्लस में सम, इसका संधि विच्छेद ये ना बना, सर्व प्लस अंग प्लस सम, और यहाँ पर सम प्लस में रूप बना बबुआ। तो सर्व मतलब सभी, सर्व मतलब नहीं होता, सर्व मतलब क्या होता है? सभी। अंग मतलब उसका भाग, जो भी भाग है, और सम मतलब होता है बराबर, इसका मतलब क्या होता है? बराबर, यानी सभी के सभी अंग बराबर हो जाए, उस स्थिति में बोलेंगे सर्वांग सम। क्या बोलेंगे? समरूप कब बोलेंगे भैया? जब रूप बराबर हो लेकिन आकार बराबर न हो, रूप एक जैसा हो आकार बराबर न हो, तो उसे बोलेंगे क्या? समरूप। बराबर क्या? रूप, यानी रूप बराबर हो तो इसे बोलते हैं समरूप। जैसे वृत्त आप छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, बताइए तो। वृत्त अगर हम बनाएंगे छोटा या बड़ा, कैसा भी वृत्त बनाए, इतना बड़ा फिर इतना छोटा सा बनाए, फिर एक मन कर रहा है इतना बड़ा बनाए, क्या रूप चेंज हुआ? नहीं, तो इसे बोलेंगे समरूप। क्या बोलेंगे? त्रिज्या बराबर हो जाएगा, सर्वांगसम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सर्वांगसम। बात समझ में आ गया? तो चलिए मिलते हैं कल क्लास में, मतलब कल आप लोग का 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा, और कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकता है। अगर तुम लोग मिस करेगा फिर जाएगा 7वें चैप्टर से, क्योंकि पता है कि ज्यामिति अपने आप में भारी नहीं है, अपने आप में अलग दुनिया है। न इसमें गुणा करना है न इसमें भागा करना, देख रहा है अभी तक बना ना। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन भारी है? भारी तब लग रहा है जब नियम नहीं पता है। अब देखिए कुछ लड़के को ऐसा होता होगा, हम लोग भी पढ़ रहे थे तो इतना तो पता है कि ऐसा होता होगा, सवाल बना रहे एकदम बढ़िया से बोर्ड पर, समझ में आ गया, घर पर जाने के बाद भूल गया। ऐसा होता होगा, ज्यामिति है बबुआ, कुछ भी कर सकता है। और जिसको ज्यामिति आ गया ना तो मैथ का बहुत बड़ा कड़ी आ गया। कड़ी मतलब ये बहुत बड़ा भाग है ज्यामिति, मैथ का। ज्यामिति आ गया तो बहुत चीज आ जाता है, क्योंकि ज्यामिति बोला जाता है इस मैथ का बाप है। 9th 10th क्लास तक आगे जाइएगा तो दूसरा चीज हो जाता है, यानी ज्यामिति। इसीलिए ज्यामिति बहुत सारा टीचर तो टच ही नहीं करते हैं, कारण के तुम लोग को पहले जल्दी पड़ेगा नहीं, तो बोर्ड पर समझाने का 100% गारंटी, ये समझ में आएगा, घर जाएगा भूल जाएगा, इसका मेरा दोष नहीं है, क्योंकि हम नियम बता रहे हैं कि देखो बाबू ये नियम लो, अच्छा हाँ भैया ठीक है, अब वहां पर समझ में आ गया, घर पर जाने के बाद वो नियम ही भूल गया है। कैसे हो गया? कैसे हो गया? का कपार में से निकल गया, कैसे हो गया? तो नियम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं कल। नहीं जी।